हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं भारतीय विज्ञान मैथ क्लास 9th पहला चैप्टर, जिसका एक का सी बताने वाले हैं। एक का ए और बी बता चुके हैं। जो व्यक्ति नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरे वीडियो का, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए एक का सी शुरू करते हैं। एक का सी का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों को भर, यानी रिक्त स्थान जो दिया हुआ है उसमें सवाल के जवाब देते हुए उसको भरना है। लिखा क्या हुआ ए नंबर में, उसमें लगभग 7-8 सवाल है। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल है। देखिए पहला है, एक का ए है, यदि परिमेय संख्या p/q इस प्रकार हो कि q बराबर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n, जहाँ m नेचुरल नंबर है, n भी कोई नेचुरल नंबर हो, तो p/q को डॉट डॉट दशमलव में बदला जा सकता है। यानी हमें पूछ रहा है शांत या अशांत बदला जा सकता है। इसका थ्योरम ये होता है कि अगर कोई संख्या बट्टा में हो, क्या हो, बट्टा में हो, अगर मान ले कि ऊपर रहेगा, नीचे के बट्टा में जो गुणनखंड तोड़ते हैं ना, अगर गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 पावर n के रूप में आ जाता है ना, तो वह शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। ये थ्योरम कहता है। यानी कोई संख्या अगर बट्टा में हो और बट्टा के नीचे वाला जो हर है उसका गुणनखंड यदि 2 के पावर m 5 पावर n हो जाए तो शांत हो जाएगा। यहाँ तो वही संख्या तो लिखा हुआ है कि p/q रहेगा। q का अभाज्य गुणनखंड अगर इस रूप में आ गया, q का अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या हुआ कि जो बट्टा में उसका अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 पावर n के रूप में रहेगा। अगर इस रूप में आ जाता है तो मेरा क्या हो जाता है, ये शांत हो जाता है। तो इसमें क्या लिखा गया, p/q को डॉट डॉट दशमलव में बदला जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर शांत दशमलव में बदला जा सकता है। हो जाएगा। चलिए बी नंबर में आते हैं। बी नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह डॉट डॉट होगा। यानी कि 9/60 है और इसको अगर बदला जाए दशमलव प्रसार में तो वह शांत होगा कि अशांत होगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 9/60 है, हम क्या करेंगे, इसमें होता क्या है कि नीचे वाला गुणनखंड तोड़ते हैं। गुणनखंड तोड़ने पर अगर नीचे में सिर्फ 5 आवेगा या सिर्फ 2 आवेगा या 2 5 आवेगा तो शांत होगा। 2 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाए, जैसे 3 7 11 और कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो क्या होता है, अशांत हो जाता है। यहाँ हमें सिर्फ 2 5 चाहिए, तो 9 रहेगा। या 60 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 होता है। 2 दूना 4 3 12 5 60, लेकिन 3 से ही कट जाता है 3 मर्द, ऊपर है 3 है, नीचे 2 गुने 5 हो गया। नीचे में क्या देखें, सिर्फ 2 है और 5 है, और हमें नीचे में सिर्फ 2 और 5 आ जाता है ना, तो शांत होता है। इसका मतलब 9/60 को दशमलव में बदले यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। तो यहाँ लिख देंगे यह शांत होगा। क्लियर है। अब देखिए लिखा हुआ 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह डॉट डॉट होगा। अब देखिए 3/7 है, तो बट्टा 7 होने का मतलब पहले हो गया कि बट्टा में 7 हो गया। हम बताए कि नीचे में 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा, बाकी दूसरा रहेगा तो अशांत हो जाएगा। और यहाँ बट्टा में 7 आ गया, 2 5 नहीं है बल्कि 7 है, 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत होगा। क्या हो जाएगा, अशांत होगा। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। डी नंबर में है, प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त का मतलब होता है रेकरिंग वाला, और कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न, यानी कि जो आवर्त वाला रेकरिंग वाला जो सवाल है उसका दशमलव भिन्न यानी भिन्न बदलने पर एक क्या होगा, एक डॉट डॉट संख्या का दशमलव रूप है। यानी परिमेय होगा कि अपरिमेय, तो ध्यान सुनिएगा। पॉइंट के बाद यदि पूरा खत्म हो या पॉइंट के बाद रेकरिंग हो, क्या हो, रेकरिंग, पॉइंट के बाद खत्म हो रेकरिंग हो, तो दोनों के दोनों क्या होता है, परिमेय होता है। अब पॉइंट के बाद ना खत्म हो ना, जैसे 0.25 फिर 0025 इस प्रकार जाता है, ये अपरिमेय होता है। तो हमको यहाँ क्या पूछा गया है कि प्रत्येक आवर्त ना है, आवर्त मतलब रेकरिंग वाला, रेकरिंग वाला मेरा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। तो यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। क्लियर है। चलिए आगे है, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक डॉट डॉट संख्या। शांत के मतलब देखिए, रेकरिंग का मतलब ही हमेशा रिपीट होगा, जैसे 3.252525 हमेशा आता रहेगा, इसमें अलग अलग रिपीट हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन ये क्या है, पूरा रुका हुआ है, मतलब में डॉट डॉट नहीं रहा, यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और जो समाप्त होता है ना वो भी परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय। परिमेय 2 होता है, एक रुका हुआ जो आगे नहीं जाएगा, एक रेकरिंग वाला, दोनों के दोनों क्या है, परिमेय है। जो न रुकेगा और न रिपीट होगा वो सब अपरिमेय होता है। तो कह रहा है कि यहाँ पर लिखा क्या है कि शांत, शांत मतलब रुका हुआ, शांत मतलब रुका हुआ, और रुका हुआ दशमलव भिन्न एक परिमेय संख्या दशमलव, ये भी हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। हो गया।
F नंबर सवाल में कह रहा है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो अपरिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए कि √2 है, √2 अपरिमेय है और √2 का मान निकालिएगा तो 1.414 और सारा संख्या हमेशा आता रहता है। तो इसमें कहा गया अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप न तो शांत होता है, यानी कि शांत ये नहीं होता है, ये हमेशा बढ़ता रहता है, और न ही आवर्त होता है, एक जैसा रिपीट नहीं होता है, तो इसका रिपीट रेकरिंग भी नहीं लगा रहता है, ठीक है ना। मतलब शांत तो होबे नहीं करेगा, अशांत ना होता, आवर्त भी नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा एक जैसा संख्या नहीं रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है और एक जैसा संख्या रिपीट नहीं होता है, तो आवर्त भी यानी कि हम रेकरिंग भी नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए होगा कि न तो शांत होता है न आवर्त होता है। जी नंबर में 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए। ध्यान रखिएगा कि दो संख्या के बीच परिमेय भी पूछ सकता है, अपरिमेय भी पूछ सकता है। तो दोनों में क्या देखते हैं कि 0.5 0.6 के बीच में लेना है, 0.5 और 6 के बीच में लेना है, तो 5 पर 0 रख देंगे, 6 पर 0 रख देंगे। अगर इसके बीच में अगर हमें परिमेय पूछेगा तो 50 और 60 के बीच में कोई एगो संख्या ले लेंगे, 0. मान लिए 5 2 52 हम ले लिए और यहीं तक छोड़ देंगे। अगर परिमेय पूछेगा तो सिर्फ 52 लेकर छोड़ देंगे। अगर परिमेय न पूछ के अपरिमेय पूछेगा तो इसके बाद ऐसा अपने मन से इतना संख्या रख देंगे कि रिपीट नहीं होना चाहिए और हमेशा बढ़ते रहे। मतलब कि 52 आया तो हम यहाँ 3 5 9 2 8 7 इस पर डॉट डॉट लगा देंगे। अब कोई रिपीट हुआ है, 2 के बाद 3 हुआ तो यहाँ 2 के बाद 8 है, रिपीट नहीं हुआ, और रिपीट नहीं हुआ तो ये हो जाएगा अपरिमेय। मतलब परिमेय पूछता था 0.52 लिख के छोड़ देता है, अपरिमेय है तो अब उसके बाद और संख्या जोड़ देंगे और डॉट डॉट लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया अपरिमेय। तो हमें कहा 0.5 और 0.6 के बीच अपरिमेय रखने था, 0.56 के बीच में 0.5 पर कोई और संख्या रख दी, मैंने 3 5 2 8 7 6 डॉट लगा दी, ये हो गया अपरिमेय। क्लियर है। एच नंबर में 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय पूछा गया तो उसके लफड़ा नहीं है, 0.1 है 0.2 है, दोनों पे एक 0 रख देंगे, एक 0 रखे एक 0, ये 10 हो गया 20 हो गया। 10 और 20 के बीच 0.10 0.20 के बीच में हमको 5 को परिमेय लेना है। अब 5 को परिमेय कोई ले लीजिए, 11 12 13, 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15। अगर परिमेय पूछा है तो हम इतने पर 0.11 0.12 0.13 0.14 और 0.15 हम निकाल के और हम यहाँ पे छोड़ दिए। अगर अपरिमेय पूछता है तो इसके बाद और संख्या सब में जोड़ना होता, लेकिन हमें अपरिमेय पूछा नहीं, हम तो परिमेय पूछा है, तो परिमेय क्या करेंगे, 2 अंक निकाल के अब बीच में क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे। समझ में आ गया हो। चलिए समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। चलिए अब आते हैं एक के बाद दूसरा नंबर सवाल में, थोड़ा सा ब्रेक। अब आते हैं 2 नंबर सवाल में। 2 नंबर सवाल का पहला सवाल है कि अपरिमेय संख्याएं दशमलव रूप में शांत होती है या अशांत होती है। आपको क्या बताया है, शांत अशांत के कंडीशन क्या है कि जो नीचे बट्टा में बट्टा वाला संख्या रहता है, यहाँ अपरिमेय का अपरिमेय मान लिया कि जो संख्या √2 है, जैसे √2 का मान 1.414 होता है, उसके बाद और सारा संख्या होता है, कोई ना रिपीट होता है ना खत्म होता है। और जब ना रिपीट होगा ना खत्म होगा, और रिपीट हो खत्म हो दूर के बाद डॉट डॉट लगा रहा होगा, मतलब बहुत सारा होगा। अब बहुत सारा होगा तो क्या आएगा अशांत होगा। इसमें याद रखने तरीका ये है कि परिमेय पूछेगा तो परिमेय के शांत और अशांत दोनों होता है, शांत और अशांत दोनों होता है परिमेय का। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है 2/25 लिखा हुआ है, तो 25 के गुणनखंड 5 × 5 आएगा तो ये शांत हो जाएगा। मान लीजिए 3/7 लिखा था, ये भी अशांत हो जाएगा, तो ये शांत या अशांत होता है। लेकिन रूट वाला मान का हमेशा अशांत होता है। तो हमसे पूछा जाएगा परिमेय का, तो परिमेय का शांतो होता है अशांतो होता है, लेकिन अपरिमेय का हमेशा क्या होता है, हमेशा अशांत होता है। तो ऐसे सवाल में हमेशा क्या करिएगा, याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है। तो इसलिए पूछा जाएगा अपरिमेय संख्याएं दशमलव रूप में शांत होती है या अशांत, क्या हो जाएगा, ये अशांत होती है, हो जाएगा। चलिए अगला है बी नंबर में, दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो, आवर्ती मतलब रेकरिंग वाला सवाल हो, तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय। अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा या रेकरिंग लगा रहेगा। तो रेकरिंग वाला सवाल जो होता है ना वो परिमेय होता है, क्या होता है, परिमेय। तो ये क्या हो जाएगा, वह परिमेय होती है, हो जाएगा ऐसे।
चलिए सी नंबर देखिए, दो वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं का मतलब परिमेय लिखना है, यानी कि हमें दो गो वास्तविक संख्या का मतलब में परिमेय रहता है, अपरिमेय भी रहता है। तो कह रहा है कि दो गो वास्तविक संख्या लिखे, दो गो संख्या लिखे जो अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं का मतलब हमको परिमेय लिखना है। अब परिमेय लिखना है तो परिमेय संख्या कोई दो गो लिख सकते हैं। तो कोई दो गो मतलब हम 2/3 ले लिया, 5/7 ले लिए, तो ये परिमेय हो गया। ये जरूरी नहीं कि हम लिए वही लीजिए, आप कोई और संख्या भी ले सकते हैं, मतलब इसके बहुत सारे संख्या हो सकते हैं। तो परिमेय में कोई दो गो परिमेय संख्या का बट्टा लिख दीजिए, कहिएगा बट्टे का लिए थे, क्योंकि P/Q के रूप में होता परिमेय होता है ना, इसीलिए बट्टा के रूप में लिए है। तो बट्टा के रूप में दिखा दिए तो क्या होगा, 2/3 परिमेय है, 5/3 5/7 क्या है, परिमेय है, और परिमेय नहीं है। एग्जाम्पल लिख लिया, बाकी और दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। डी नंबर में, अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। अब ध्यान सुनेगा, अपरिमेय संख्या पाई है। अब पाई का जो रियल मान होता है ना, वो 3.142858 बहुत सारा जाता है, ये पाई का मान है। और इसको लगभग मान लिया गया 22/7 के बराबर। तो कहते हैं पाई का मान तो ये है, तो पॉइंट में है, ये अपरिमेय होता है, क्योंकि ना रिपीट होता है ना खत्म होता है, ये हमेशा चलता रहता है, अपरिमेय होता है। हमें पूछा है किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है, तो उसको मान लिया गया किसके बराबर, 22/7 के बराबर। तो हमसे कभी भी पूछा जाए कि पाई का मान पाई के मान परिमेय संख्या के रूप में किसके बराबर होता था, किसके बराबर हो जाएगा, 22/7 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 3.142678 को का P/Q रूप क्या होगा। अब बताइए 3.142678 है, इस पर कहीं पर रेखिंग लगा हुआ है, रेखिंग नहीं लगा हुआ है। रेखिंग वाला सवाल कैसे बदलते हैं हम आगे बताएंगे आपको। यहाँ रेखिंग नहीं लगा हुआ, नहीं रेखिंग रहता तो हम लोग क्या जानते हैं, पॉइंट उड़ाते हैं, पॉइंट के बाद जितने अंक होता है एक पर उतना जीरो देते हैं बट्टा में। तो एक दे देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो एक पर हो जाएगा 6 अंक, तो 3 4 5 6, और ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। कटने वाला होता है काट देंगे तो छोड़ दिए, यहीं तक छोड़ दीजिए, क्योंकि आंसर में आपको यहीं तक दिया हुआ है, तो रहने देते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल भी उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचाने। बारी बारी से पहचानते हैं, यानी कि हमको बताना है, इसमें जो सवाल दिया है ना, बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय, यही हमें पहचान करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है √16, ए में दिया हुआ है √16। अब बताइए 16 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता, निकलता है वर्गमूल। तो कहते हैं कि अगर रूट के अंदर हो पूरा वर्गमूल निकल जाए तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। बी नंबर में है √6 है, √6 का मान है ना दशमलव में निकलता है, लेकिन ये पूरा नहीं निकल पाता, पूरा नहीं निकल पाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय, यानी पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यानी पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय संख्या, पूरा वर्गमूल ना निकले तो अपरिमेय संख्या। अगला हुआ है सी नंबर में दिया हुआ है -√7 है। तो देखिए माइनस में रहे प्लस में रहे उससे कोई मतलब नहीं, रूट से वो नहीं निकलेगा वर्गमूल। अब वर्गमूल जब नहीं निकलेगा तो क्या आएगा, ये अपरिमेय संख्या। यानी कि हमें माइनस में रहे बट्टा में रहे उससे कोई मतलब हमें नहीं है। रूट से अगर नहीं निकल रहा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अगर रूट से निकल जाता था परिमेय होता, तो ये नहीं निकला अपरिमेय। डी नंबर सवाल में है √225 है, √, कितना है 225 है, और 225 का वर्गमूल होता है 15। और जब पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या जाएगा, परिमेय संख्या। अगला है ई नंबर। ई नंबर में क्या दिया हुआ है 0.3796। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए एक नंबर में कि जो पूरा ख़त्म हो जाता है या रेकरिंग रहता है, दोनों के दोनों क्या होता है, परिमेय होता है। और जो ना ख़त्म हो, ना रिपीट हो, ना रेकरिंग हो, वो अपरिमेय होता है। ये तो पूरा ख़त्म हो गया, इसमें डॉट लगा हुआ नहीं लगा डॉट, ना डॉट लगा हुआ, ना रेकरिंग लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अगर दशमलव में हो, दशमलव के बाद ख़त्म हो गया या रेकरिंग लगा हुआ तो परिमेय है, और रिपीट होगा तो ये परिमेय है। ना रिपीट हो ना खत्म हो तब अपरिमेय होता है। तो ये खत्म हो गया तो क्या हो गया, परिमेय। ये हो गया। अब एफ नंबर देखिए, एफ नंबर सवाल में लिखा हुआ है, ये थोड़ा बड़ा संख्या है, ये लग रहा है अपरिमेय है। जैसे लिखा हुआ 1.53 4273 6849, फिर लिखा हुआ है 32
3 2 1 7 6 5 डॉट डॉट लगाओ। अब देखिए यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब बहुत सारा जाएगा, ख़त्म नहीं हुआ अभी तक लेकिन ना रिपीट हो रहा है ना ख़त्म हो रहा है। जैसे 5 3 है, 4 2 है, 7 3 है, यहाँ 3 के बाद 4 है, यहाँ 3 के बाद 6 है। रिपीट हो रहा है नहीं ना हो रहा है। 4 के बाद यहाँ 2 है, 4 के बाद 9 है यहाँ। मतलब एक संख्या अगर रिपीट हो भी जाता है तो उसके बाद संख्या क्रम बदल जाता है। तो मतलब ये ना रिपीट हो रहा है ना ख़त्म हो रहा है, और ना रिपीट हो ना ख़त्म हो तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया। इसमें दो तरीका पहचान लिया, पहला वर्गमूल के अंदर रहेगा उसका, दूसरा दशमलव रहेगा उसका। वर्गमूल में क्या होता है, अगर वर्गमूल निकल गया, अगर वर्गमूल निकल गया तो क्या आएगा, परिमेय। अगर वर्गमूल नहीं निकला तो क्या आएगा, अपरिमेय। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है कि पॉइंट के बाद खत्म हो गया, या रेकरिंग रहेगा या रिपीट रहेगा। रिपीट का मतलब इस प्रकार 0.353535 हमेशा चलता रहेगा, तो ये भी परिमेय। और ना रिपीट हो ना खत्म हो तो क्या आएगा, अपरिमेय। ये 2-3 चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इससे आपका पूरा काम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में सवाल में लिखा हुआ है कि कुछ संख्याएं दिया हुआ है, कह रहा है कि बताने के लिए कौन कौन शांत या अशांत है। देखते हैं इसमें सवाल लिखा हुआ है 4 नंबर में, परिमेय संख्या है, 4 को मान दिया हुआ है। 4 का लिखते हैं ए नंबर में है, परिमेय संख्या दिया है 2/9 दिया है, जबकि बी में दिया है 23/7 दिया है, सी में दिया हुआ है 13/125 दिया हुआ है, और डी में दिया हुआ है आपको 7/30 दिया हुआ है। कह रहा है को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा 7 दशमलव में होगा, जांचे। इसमें कह रहा है कि इस सब को चारों में बदलेंगे तो चारों में बताइए कौन से शांत होगा। तो शांत है अशांत है हम चुनेंगे। उसका तरीका क्या होता है कि हम नीचे वाला को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यदि उसमें सिर्फ 2 या 5 आ जाएगा तो शांत है, अगर उसके अलावा कोई और संख्या हो जाएगा तो अशांत हो जाएगा। अब हम सबको जांचेंगे और जांच के निकालेंगे कौन शांत है। तो पहले ए नंबर को बनाएंगे, 2/9 है, 2 रहेगा ही। 9 का गुणनखंड क्या होता है, 3 × 3। अब नीचे में क्या है, 3 दिन आ गया, मेरा क्या चाहिए था, 2 न था 5 चाहिए था, यहाँ 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। लिख भी देंगे साथ में। बी नंबर सवाल में लिखा हुआ है 23/7, बट्टा में 7 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। सी नंबर में क्या है, 13/125 है, ऊपर 13 रहेगा। 125 का गुणनखंड तोड़ने पर है ना 5 × 5 × 5 आता, नीचे में सिर्फ 5 आया, और सिर्फ नीचे 5 आया तो कंडीशन होता है कि सिर्फ 2 आएगा या सिर्फ 5 आएगा या 2 × 5 दोनों आएगा तो शांत होगा। तो यहाँ क्या है, 5 है, तो ये क्या आएगा, यही एक शांत होगा, जो क्या है ऑप्शन नंबर सी है। डी भी ट्राई कर लेते हैं। डी नंबर लिखा हुआ है 7/30, 30 का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने आता है ना, ऐसे जैसे गुणनखंड करते हैं, 2 से होता है 15 मरतबा, 3 से कटेगा 5 मरतबा, इस प्रकार से। तो 2 × 3 × 5 होता है। इसी प्रकार 7 है, सिर्फ नीचे गुणनखंड किए, 2 × 3 × 5। यहाँ देखिए 2 भी मौजूद है, 5 मौजूद है, लेकिन 3 तो एक्स्ट्रा आ गया है, और 3 हमको नहीं चाहिए था। 3 जब आ गया है तो क्या जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो मेरा सवाल क्या था कि निम्नलिखित में कौन शांत है, यानी चारों में कौन शांत है, तो कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है। अगर हमसे पूछा गया शांत, अगर पता भी लग जाए तो बनाने के लिए क्या किया, सबको हम चेक करेंगे, जो होगा उसको बाद में टिक लगा देंगे और कहेंगे मेरा आंसर यही हो गया। क्लियर है। चलिए अगला है 5 नंबर, सेम इसी का उल्टा है। यहाँ शांत पूछा गया था, उसमें अशांत पूछा गया। देखते सवाल को। चलिए 5 नंबर सवाल में है, जो सवाल 4 को दिया है उसमें है 3/5 है, -9/75 है। ए में है 3/5, बी में है -9/75, और सी में है 7/20 है, 7/20 है, और डी में है 4/15 है। कह रहा है कि इसमें से जांच करके बताइए कि कौन अशांत है। अशांत है तो सबको जांचेंगे, सबको जांचने के बाद देखेंगे कौन अशांत है। पहले ए नंबर जांचे, जिसमें लिखा हुआ है 3/5। अब बट्टा में क्या आ गया, 5 आ गया। हम पहले अभी बताया है कि जिसमें 2 रहेगा नीचे में, या सिर्फ 5 रहेगा, या 2 और 5 दोनों रहेगा, तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। इसका मतलब बट्टा में 5 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। बी नंबर में -9/75 है, तो ऊपर -9 रहेगा ही। 75 का गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना आएगा, 75 का गुणनखंड तोड़िए, 3 से कटेगा 25 मरतबा, 5 से कटेगा 5 मरतबा, तो 3 × 5 × 5 आएगा। 3 एक्स्ट्रा आ गया, अशांत होना चाहिए था, लेकिन ये कट जाता। 3 से कटेगा 3 मरतबा, तो -3/5 × 5 आ गया, और नीचे में सिर्फ 5 रह गया, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ये भी क्या है, शांत है। हमको अशांत चुनना है।
तो सी नंबर में जाएंगे। सी नंबर में 7/20 है, तो 7 रहेगा, 20 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा, 2 4 5 20 होता है। नीचे में क्या देंगे, सिर्फ 2 और 5 है, 2 5 के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, और जब कोई दूसरा नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। हमें आसान चुनना था, अभी तक आसान नहीं मिला, डी नंबर की बारी अभी बाकी है। डी नंबर देखते हैं, 4/15, तो 4 ऊपर रहेगा या 15 का 3 गुने 5 होता है। क्या देखें, नीचे 5 है, 3 भी एक्स्ट्रा है, लेकिन 3 से कटेगा भी नहीं, 3 रह जाएगा। जब 3 रह गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत, क्योंकि हमको सिर्फ तो सिर्फ नीचे में क्या चाहिए, 2 5 या 2 5 दोनों, ये नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इस सवाल के मुताबिक हमें आसान चुनना था, जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार सवाल रहेगा तो बन जाएगा, शांत चुनना रहे या आसान चुनना रहे, दोनों तरीका से बना सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल आते हैं 6ठा नंबर सवाल में। 6ठा नंबर सवाल में दिया हुआ है कि लिखा हुआ है, यदि 1/7 बराबर कुछ मान दिया है, 2/7 3/7 4/7। अच्छा, इस प्रकार मान निकालना है। जैसे 1/7 का मान दिया है 0.142857 पर रेखनी, ये मान हमें दिया हुआ है। और ये मान दिया है 1/7 का मान दिया है, और हमें पूछ रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7 का मान ज्ञात करें। पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे और जो दिया हो पहले उसको लिख देंगे। 1/7 का मान 0.142857 पर रेखनी दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, 2/7। देखिए 2/7, 2 जो ऊपर में है ना, गुना में रहता है, क्या रहता है, गुना में। तो इसको क्या करेंगे, 2 और गुने, जब ऊपर को हटा देंगे ना तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, बट्टा में हो जाएगा 7, तो 2 गुने 1/7 हो गया। इसको क्या करना है, 2/7 को 2 गुने 1/7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 गुने 1/7। अब बताइए 1/7 का मान हमें मालूम है, तो 2 गुने रहने देंगे और गुना 1/7 के जगह पर ये वाला मान रख देंगे जो मेरा मान दिया हुआ है, जो कितना है 0.142857, और गुना कर देंगे। 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 5 20 1 21 के 1 हासिल 2, 2 8 16, 2 18 1 8 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, और 2 दूना 4 1 5, 2 चौका हो जाएगा यहाँ पे 8, और 2 इकाई 2, और पॉइंट हो जाएगा 0, यानी 0.285। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई लग रहा है। 2 7 14 के 4 से 1, 2 5 10 11 से 1 बचा है, 2 8 16 1 17 ही होता है यहाँ पे। तो यहाँ क्या हुआ, 0.285714, जो कि किसका मान आया है, इस पर रेटिंग दे देंगे, जो मान आया 2/7 का। उसी प्रकार 3/7 है, 3/7 तो क्या लिखेंगे, 3 गुने 1/7, 4/7 रहेगा, 4 गुने 1/7 5, मतलब इस प्रकार लिखते जाना है। 3 है तो यहाँ 3 गुने 1/7 का मान तो दिया हुआ पहले से, वही मान रहेंगे 0.142857, गुना कर देंगे। लास्ट से गुना करते, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15, 2 17 के 7 हासिल 1, 3 8 24 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 हो जाएगा 8, 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, और 3 का 3 1 हो जाएगा 4, और पॉइंट 0, 3 0 0, यानी कितना आ गया, 0.428571 हो गया। किसका मान हो गया, 3/7 का। उसी प्रकार हमें 4/7 का मान निकालना है, तो बात तो वही होगा, 4 गुने 1/7। 2/7 था, 2 गुने 1/7 किए, मान रखे गुना कर दिए। 3/7 था, 3 गुने 1/7 किए है, 3 गुने 1/7 का मान रखे गुना कर दिए। 4/7 है, 4 गुने 1/7 कर दिए, इसको भी गुना कर देंगे। 4 गुने 1/7 का मान तो ये दिया हुआ है 0.142857, गुना करेंगे इसको, सॉरी रेकरिंग था इस पर, 7 लास्ट में 7 4 7 हो जाएगा 28 का 8 बचेगा 2, 4 5 20 2 22 का 2 हासिल 2, 4 8 32 2 34 का 4 बचेगा आपको 3, 4 दूना 8 3 11 का 1 हासिल हो जाएगा 1, 4 चौका 16 1 17 का 7 हासिल 1, और 4 का 4 1 हो जाएगा 5, पॉइंट के पॉइंट, और 4 0 के 0, यानी कि आया 0.571428, जो क्या है इसका आंसर है। समझ में आ गया। चलिए, यानी कि इसमें क्या है, 1/7 दिया था, 2/7 3/7 4/7 निकाल लिए। इसके अलावा और कोई भी दिया रहेगा तो इसी प्रकार से उसको इस रूप में लिख के हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, जो कि 7वां नंबर है। 7वां सवाल में लिखा हुआ कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताया कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी शांत अशांत चुनना है। दशमलव लाने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें बताना है कि कौन से शांत है कौन से अशांत है। हम लोग तरीका जान चुके हैं। क्या जानते हैं कि अगर बट्टा का गुणनखंड तोड़ेंगे, अगर नीचे में सिर्फ 2 रहेगा या 5 रहेगा तो हम कहेंगे शांत है, उसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो क्या कहेंगे हम, अशांत है। उसी प्रकार तोड़ेंगे, इसको दशमलव लाने की जरूरत उतना है नहीं हमें।
एक 7 का पहला क्या लिखा हुआ है, 1/3 दिया हुआ, 1/3 है, बट्टा में 3 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत है, क्या हो जाएगा, अशांत। वही दूसरा नंबर में है 7/8 है, क्या है, 7/8 है, 7/8 है तो नीचे का गुणनखंड तोड़ेंगे, 8 का गुणनखंड होता है 2 × 2 × 2 हो, तो नीचे में सिर्फ 2 है और सिर्फ 2 होगा तो क्या हो जाएगा, शांत है, क्योंकि हम क्या जानते हैं नीचे में 2 और 5 या दोनों होना चाहिए, तो यहाँ 2 आ गया तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर सवाल में दिया हुआ हमें 5/6 दिया हुआ है, 5/6 है, 5 है, 6 का गुणनखंड 2 × 3 हो गया, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे में 2 है, ठीक है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया, 3 एक्स्ट्रा आ गया तो क्या हो जाएगा, शांत होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा मेरा अशांत होगा, क्या हो जाएगा, ये अशांत होगा। वही चौथा नंबर सवाल में हमें दिया हुआ है 36/100 दिया हुआ, 36/100 दिया हुआ, 36 ऊपर हमें कुछ है, कुछ से मतलब नहीं, 100 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 5 × 5, हालांकि कटने वाला है तो अभी काटने की जरूरत नहीं, जब एक्स्ट्रा रहेगा तो काटेंगे, लेकिन नीचे में क्या बचा हुआ, सिर्फ 2 है और 5 है, और सिर्फ 2 और 5 हो तो क्या हो जाता है, ये शांत हो जाता है, क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, तो सिर्फ 2 और 5 हो तो मेरा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पाँचवां नंबर में लिखा हुआ है 2/11 है, 2/11 है तो बट्टा में 11 आ गया, अब बट्टा में जब 11 है तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि हमको चाहिए 2 और 5 तो ये हो जाएगा अशांत। छठा नंबर में है 10/3 है, बट्टा में 3 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अशांत। मतलब कि शांत अशांत चुनने में सिंपल तरीका है कि नीचे का गुणनखंड अगर नीचे में एक ही है तो वहाँ देखेंगे 2 है कि 5 है, अगर 2 5 होगा तो कहेंगे शांत है, बाकी दूसरा रहेगा तो अशांत है, जैसे यहाँ 3 था अशांत था, जैसे यहाँ पे 11 है तो अशांत है, 3 है तो अशांत है। अगर दूसरा कोई संख्या है तो गुणनखंड तोड़ेंगे, अगर 2 आ गया तो शांत कहेंगे, 2 के अलावा कोई एक्स्ट्रा आ गया तो अशांत कहेंगे, या 2 5 दोनों आ गया तो शांत कहेंगे, यानी कि इस प्रकार से बनाएंगे, हो जाएगा। चलिए अब आते हैं रेखनिंग वाला को P/Q में बदलने का तरीका है 8वां नंबर सवाल में, जो देखते हैं और बारीकी से देखिए और ध्यान से देखिए जिससे आपको गलती न हो, बनाने में सुविधा हो। चलिए 8वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप, मतलब P/Q जहाँ PQ पूर्णांक है, Q ≠ 0 के रूप में बदले। ये सवाल को क्या करना है, P/Q के रूप में बदलना है, जिसमें हमें एक नंबर, ए नंबर नहीं एक नंबर दिया हुआ है, जिसमें दिया है 0.3 पर बिंदु दिया है, बिंदु दिया रहे या कभी कभी रेखनी रहेगा, जैसे 0.3 पर बिंदु है, 0.3 पर रेखनी रहेगा, उसका मतलब क्या है, सेम है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए थोड़ा बारीकी देखिए, शॉर्ट फॉर्म भी है, एक लॉन्ग फॉर्म सीख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म लास्ट में बता देंगे। देखिए 0.3 पर रेखनी है तो क्या करते हैं, 0.3 पर रेखनी है तो क्या करते हैं, पहले हल लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 0.3 पर रेखनी, और रेखनी है या बिंदुएं दे दीजिए, बिंदु है 0.3 पर एक बिंदु हुआ, इसका कुछ न कुछ मान होगा तो x मान लेंगे, कोष्ठ में लिख देंगे मान लिया, मान लीजिए कि 0.3 पर रेखनी है, इसका कुछ न कुछ मान होगा ना, जो मान हमें निकालना है अभी पता नहीं है, तो क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, यहाँ लिख देंगे बराबर x, लिख देंगे कोष्ठ में मान लिया, यानी इसको मान लिए कितना, x मान लिए, यानी 0.3 पर रेखनी को हम x माने हैं, यानी x बराबर क्या हुआ, 0.3 पर रेखनी हो गया। और 0.3 पर रेखनी का मतलब हो जाता है कि हमेशा रिपीट होगा, 3 पर रेखनी मतलब 3 3 3 हमेशा आता रहेगा इन्फिनिटी तक ले, कहाँ तक आएगा, इन्फिनिटी तक ले जाएगा, हमेशा 3 3 आएगा इन्फिनिटी तक ले, इसको मान लेंगे समीकरण 1, क्या मान लेंगे, समीकरण 1। ध्यान सुनिएगा, 0.3 पर रेखनी को x मान लिया, x मान लिए तो मतलब 0.3 पर रेखनी बराबर x हुआ, या x बराबर 0.3 पर रेखनी लिख दी यहाँ पे। अब x बराबर 0.3 पर रेखनी है मतलब 3 का रिपीट होगा, तो 3 × 3 3 डॉट डॉट कर देंगे, मतलब बहुत सारा 3 होगा, लिख दिए। अब बताइए कि जितने अंक का रिपीट होगा ना उतने जीरो वाला से गुना करेंगे, मतलब कि एक अंक का रिपीट होगा तो एक जीरो वाला 10 से गुना करेंगे, यानी 1 पर 1 जीरो। अगर 2 अंक रिपीट होता तो 1 पर 2 जीरो 100 से गुना करो, 3 अंक रिपीट होता तो 1000 से गुना करते। इस प्रकार से गुना करते दोनों तरफ, क्या करते दोनों तरफ गुना करेंगे। तो इसमें देखिए एक के अंक पर रिपीट हो रहा है क्योंकि सिर्फ 3 का ही रिपीट हो रहा है, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10 गुने x करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, और 10 से इसमें गुना करेंगे तो पॉइंट आगे चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा पॉइंट यहाँ से यहाँ चल जाएगा, 3 पॉइंट 3 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी बचेगा, जो कि हो जाएगा समीकरण 2। दोबारा देखिए
10 से दोनों तरफ गुना किया तो 10 गुना x किया तो 10x, 10 इसमें गुना पॉइंट आगे चल जाएगा तो ये 3 पॉइंट हो जाएगा ना, 3 पॉइंट और 2 3 रहेगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी कर दिया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 घटाएंगे, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ेगा जो बड़का होगा उसी में से घटाएंगे। अब देखिए बड़का यही न है, समीकरण 2 बड़ा हो जाता है, हमेशा ये नियम होता है कि समीकरण 2 क्या होता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये 1 से ही 10x से बड़ा है, ये 0 पॉइंट है 3 पॉइंट बड़ा है। तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा देते, लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1, समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से, यहाँ पर समीकरण क्यों, समीकरण छोटा फॉर्म लिख दिए। समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे जो कि लिखा हुआ 10x बराबर 3.33 डॉट डॉट इन्फिनिटी है, और समीकरण 1 को नीचे लिख देंगे जो कि x बराबर 0.333 डॉट डॉट इन्फिनिटी है। क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ माइनस दे देंगे, ये भी माइनस दे देंगे। अब देखिए 10 को x में से 1 को x जाएगा तो क्या बचेगा, 9 को x बराबर, पॉइंट से पहले 3 है, पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट के बाद क्या है 3 3 3 3 हमेशा इन्फिनिटी जाएगा, ये भी 3 3 इन्फिनिटी जाएगा। ऐसा नहीं समझिएगा ऊपर 2 को 3 है, नीचे 3 को 3 है तो ये ज़्यादा हो गया ये कम हो, नहीं, 3 3 इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत सारा 3 है, इसमें भी बहुत सारा 3, तो पॉइंट के बाद दोनों में सेम होने के बाद है ना, पॉइंट में से सेम घटता है, 0 बन जाता है, तो पॉइंट के बाद नहीं घटाते, पॉइंट से पहले सिर्फ घटाएंगे, 3 में 0 गया तो सिर्फ 3 बचेगा, यानी x बराबर 3 है, 9 जाएगा बट्टा में, 3 से कटेगा 1, ये हो जाएगा 3, यानी x बराबर हो गया 1/3। अतः मेरा 0.3 पर रेखिंग जो है इसी को ना x माने थे, और x का मान इतना है, 0.3 पर रेखिंग का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर होगा, जो कि क्या हो, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए इस प्रकार हम तीनों सवाल को सॉल्व करते हैं, पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए अब अगला सवाल है 0.6 पर रेखिंग। सवाल पूरा सेम पैटर्न यही होगा, जहाँ 3 है वहाँ 6 होगा, और कोई लफड़ा इसमें नहीं है। चलिए देखते हैं अगला 8 के बी नंबर लिखा हुआ है 0.6 पर बिंदु दिया हुआ, वही प्रकार हल लिखेंगे पहले, और यहाँ लिख देंगे हम, हल लिख दिए, और यहाँ लिखेंगे 0.6 पर बिंदु को बराबर x करेंगे, या कोष्ठ में लिख देंगे मान लिया। क्या करेंगे, मान लिया। 0.6 पर बिंदु है, बिंदु मतलब रेखिंग है, इसको बराबर x और लिख दिए मान लिया। अब मान लिए तो क्या करेंगे, फिर दोबारा रिटर्निंग x बराबर 0.6 पर बिंदु कर दें, यानी कि x का मान 0.6 पर रेखिंग हो गया है। अब 6 पर रेखिंग हो गया है तो क्या करेंगे, x बराबर 0.6 का रिपीट होगा, 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी, समीकरण हो गया 1। फिर वही तरीका दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, 10 गुने x करेंगे तो 10x, 10 से गुना करेंगे पॉइंट आगे चलेगा तो 6.66 डॉट डॉट इन्फिनिटी, समीकरण हो जाएगा 2। फिर वही तरीका समीकरण 2 में समीकरण घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से। समीकरण 2 में से घटाएंगे, समीकरण 2 को ऊपर लिख देंगे कि 10x बराबर 6.66 इन्फिनिटी है, और समीकरण 1 को नीचे लिख देंगे x बराबर 0.66 इन्फिनिटी है। घटाते तो चिन्ह बदल देते, माइनस हो जाएगा, ये माइनस घटाएंगे, 10 को x में से 1 को x जाएगा तो 9 को x बचेगा। पॉइंट के बाद घटाना तो है नहीं, पॉइंट से पहले सिर्फ घटाएंगे, अब पॉइंट से पहले क्या है, 6 है, 6 में 0 गया तो 6 हो गया ना, x बराबर 6 आई 9 आएगा बट्टा में, कटने वाला है, 3 से कटेगा 2 और 3 से कटेगा 3, यानी x का मान हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। लिख देंगे अतः ये किसका मान, x का मान 2/3 है, आखिर में x था क्या, 0.6 पर रेखिंग, यानी 0.6 पर रेखिंग है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 के बराबर, जो क्या हो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया होगा। फिर एक और सवाल है उसको भी देख लेते हैं, जो कि लिखा हुआ 0.7 पर रेखिंग है, जो 8 का C है। चलिए देखते हैं। 8 का C नंबर सवाल है, लिखा हुआ है 0.7 पर एक बिंदु दिया, मतलब 0.7 पर रेखिंग है, इसको बनाना है। क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिख देंगे, और लिखेंगे यहाँ पर कि 0.7 पर बिंदु बराबर x, कोष्ठ में लिख देंगे मान लिया। क्या करेंगे, मान लिया। अब इसको लिखेंगे x बराबर 0.7 पर रेखिंग, यानी x बराबर 0.7 का रिपीटेशन हो जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी, समीकरण हो गया 1। लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए कि 0.7 पर आया है तो वही तरीका है, एक एक ना रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 अंक रिपीट, इस सवाल में 2 अंक रिपीट वाला नहीं दिया हुआ है, हालांकि आगे 10वां नंबर सवाल उसमें है 2 अंक का रिपीट, अगले वीडियो में आ जाएगा वो। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 0.7 से एक ही अंक रिपीट है, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर
10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.77 डॉट डॉट इन्फिनिटी हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 बार का है तो वही तरीका, समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से, समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से, समीकरण 2 को ऊपर लिख देंगे जो कि क्या लिखा हुआ 10x बराबर 7.77 डॉट डॉट इन्फिनिटी है। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.777 इन्फिनिटी है। घटा देंगे, माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे, 10x में से 1x गया तो बच जाएगा 9x। यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद सेम है, घटाना पॉइंट से पहले घटाना है, 7 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7/9। यहाँ नहीं कटने वाला है तो सीधे लिख देंगे, अतः 0.7 पर जो बिंदु है ना वो 7/9 के बराबर हो गया, जो क्या फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, बन जाएगा। अब हम समझते हैं कि अगर मान लिया कि ऑब्जेक्टिव आवे तो शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं। शॉर्ट फॉर्म बनाने का तरीका देखिए, 8 का ए में 0.3 पर रेकरिंग था, करते क्या है कि रेकरिंग और हटाते हैं, तो रेकरिंग मतलब पॉइंट हटाएंगे ना, तो ऐसे बिना रेकरिंग वाला था तो बट्टा में 10 देते, 1 पर 0 दे देते। यहाँ पॉइंट वाला रेकरिंग वाला है तो बट्टा में 9 देंगे। क्या देंगे, बट्टा में 9। अब 3 से कटेगा 3 मरता था, 1/3 है, समझा गया। वही बी नंबर में 0.6 पर रेकरिंग था तो क्या करते हैं, 0.6 है तो पॉइंट और रेकरिंग दोनों हटा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब बट्टा में 9 कर देंगे, 2 मरतबा 3 मरतबा 2/3 के बराबर हो जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म है। सी नंबर में 0.7 पर रेकरिंग है तो क्या करेंगे, पॉइंट रेकरिंग हटाएगा 0.7, अब बट्टा हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 7/9 के बराबर। मतलब सिंपली क्या करते हैं कि अगर पॉइंट के बाद रेकरिंग नहीं रहता, सिंपली सवाल रहता था 1 पर 0 रखते हैं, यानी एक पॉइंट का 1 अंक है तो 1 0, 2 अंक है 2 0, 3 अंक है 3 0 रखते हैं। रेकरिंग वाला में क्या करते हैं कि पॉइंट के बाद अगर रेकरिंग हो ना तो 1 रेकरिंग के बदला 1 9, 2 रेकरिंग के बदला 2 9। इस सवाल में सारे पर 1 रेकरिंग था तो इसलिए एक उनको 9 सा बटन दे देंगे। कटने वाला तो काट दिए ना, तो छोड़ दीजिए, वहीं तक रह जाएगा। हो गया इतना। चलिए अब आते हैं 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर सवाल में जो सवाल कहा गया है इसमें भी शांत अशांत ही चुनना है लगभग। 9 नंबर सवाल में देखते हैं। 9 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि ए में 9 के ए में लिखा निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताया कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी शांत है कि अशांत है। ये भी सिंपल है सवाल, देख लीजिए। 1/7 है, अब बट्टा में 7 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बी नंबर लिखा हुआ है 3/13, 3/13 है। हम क्या जानते हैं, बट्टा में अगर कोई 2 5 के अलावा कोई आया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत है, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और जबकि सी नंबर में लिखा हुआ है 11/17, 11/17 है, बट्टा में 17 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अशांत। क्लियर है, यानी कि शांत अशांत पूछे तो क्या करेंगे, बट्टा में दूसरा है तो अशांत कर देंगे। अगर आप इसको भाग से भी बना सकते हैं, भाग दीजिएगा, भाग के बाद देखिएगा कि जैसे रिपीट शुरू हो जाएगा ना तो उसको कह दीजिएगा अशांत है। मतलब एक संख्या आया, आप जो संख्या भागफल में आ रहा है और वही फिर रिपीट होना शुरू हो जाए तो अशांत हो जाए। एक बना के बता देते, जैसे 1/7 है, अगर बनाइएगा भाग देगा तो 7 से क्या करना है, 1 में भाग देना होगा, 0.0 उतरेगा, 7 इकाई हो जाएगा 7, बचेगा 3। 7 से कट 1 0 उतार सकते हैं क्योंकि पॉइंट का तो हमेशा 1 0 उतार सकते हैं। 7 चौका हो जाएगा 28, यहाँ क्या हो जाएगा 2 बचेगा, ये कट जाएगा 20 हो जाएगा, 7 दूना हो जाएगा 14, बचेगा 6, 60 हो जाएगा, 7 8 हो जाता है 56, बचता है यहाँ पर 40, 7 से हो जाएगा 7 5 हो जाएगा 35, बचेगा 50, फिर 7 7 हो जाएगा 49, फिर बचेगा 1 0, फिर तो वही 10 आ गया है, मतलब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। और रिपीट होना शुरू हुआ तो डॉट लगा देंगे, कहेंगे ये अशांत है। मतलब आप कितना भी रखेंगे ना तो फिर रिपीट होगा, यही आएगा, फिर बाद में यही आएगा तो क्या आएगा, अशांत होगा। इसको आप भाग देके भी बना सकते हैं, तब भाग देना थोड़ा परेशानी होता है। उससे अच्छा ये है कि डायरेक्ट देखिए, नीचे में अगर 2 है तो शांत है, 5 है तो शांत है, 2 5 दोनों है तो शांत है, और उसके अलावा कोई आ रहा है तो अशांत है। सिंपली बना दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 9 का ए हो गया। 9 का बी में देखिए, 9 का बी जो सवाल दिया हुआ वो सवाल आप पहले भी बना लिए हैं, जो कि 6 या 7 में था सवाल। इसमें दिया क्या हुआ, कह रहा है 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए दी गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/6 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होगा, ये कह रहा है। यानी कि 9 का जो बी है, कह रहा है 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए और उसके बाद बताइए उसी के आधार पर 5/7 और 6/7 का मान बताना है। 1/7 का मान कितना होता है, पहले हल लिखेंगे। 1/7 का मान अभी भाग दिए, उसका मानिएगा या भाग दे दीजिए। 7 से भाग देंगे 0.7 इकाई हो जाएगा 7, बचेगा कितना 3, 30, 7 चौक हो जाएगा 28, बचेगा यहाँ 2 0 20, 7 दूना हो जाएगा 14, बचेगा कितना 6,
60, 7 8 हो जाएगा 56, बचेगा यहाँ 40, 7 5 हो जाएगा 35, तो बचेगा यहाँ 5, ये कट रहा है, 50 हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा 49, ये लिख दिए। फिर एक बचा है, फिर तो रिपीट वही हो जाएगा, मतलब रेकरिंग होएगा, यानी 1/7 का मान हो गया 0.14285 पर रेकरिंग। यदि यहाँ पे अब हमें इसी आधार पर 5/7 का मान निकालना है, तो 5/7 थोड़ा देर पहले क्या देखे, 5/7 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुणा 1/7 हो जाएगा। तो 5 गुणा 1/7 का मान यहाँ से रख देंगे जो 0.14285 है, गुना कर देंगे। 5 7 क्या हो जाएगा, 5 7 35 के 5 बचेगा 3, अब 5 25 हो जाएगा, 25 3 हो जाएगा 28 के 8 बचेगा 2, 5 8 40 2 42 के 2 बचेगा 4, 5 दूना 10 4 5 8 40 2 42 के 2 होना चाहिए, बचेगा 4, 5 दूना 10 4 14 का 4 हासिल 1, 5 का 20 1 21 के 1 हासिल 2, 5 का 5 2 हो जाएगा 7.50 के 0, यानी 0 पॉइंट क्या है 714285 है। इस पर रेटिंग दे देंगे, ये मेरा क्या हो 5/7 का आंसर हो गया। अगला है 6/7, तो क्या करेंगे 6 गुणे 1/7, वही तरीका 6 गुणे 1/7 का मान 0.142857, गुना कर देंगे इसको, रेटिंग था इसमें। 6 7 हो जाएगा 42 के 2 बचेगा 4, 6 5 30 30 4 हो जाएगा 34 4 बचेगा 3, 6 8 48 3 51 1 बचेगा 5, 6 दूना 12 5 17 का 7 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 के 5 बचेगा 2, 6 का 6 2 हो जाएगा 8, पॉइंट के पॉइंट 60 का 0 हो जाएगा, 0 पॉइंट क्या हुआ 857142, ये क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, 9 तक रहने देते हैं। जो व्यक्ति समझ में आ गया है तो आप लाइक कर दीजिए, जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उसके बारे में हम सोच सकें। ठीक है, जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आएगा इसके बाद 10 से।